स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। राजस्थान के कवि और साहित्यकार के बहुत बढ़िया से जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है दोस्तों, इससे पहले एक पार्ट आ चुका है जो कि आपने देख लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप किसी कारण से मिस कर गए हैं तो आप जाइए उसके इसी वीडियो के लिंक, जो पहला वीडियो उसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों करते हैं सेकंड पार्ट को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ एक कथन है, आ तो सुरंगा ने शरमावे, इन पर देव रमन ने आवे, धरती धोरारी। तो बहुत बार ये गाना आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं वो लिखने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो हैं कन्हैयालाल सेठिया जी। तो उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी। दोस्तों इनका तात्पर्य जरूर समझने की कोशिश करते हैं। आ तो सुरंगा ने शरमावे, इन पर देव रमन ने आवे, धरती धोरारी। तो आ तो सुरंगा ने शरमावे मतलब ये है कि सुरंगा से मतलब यहाँ पे स्वर्ग है। तो आ तो सुरंगा ने शर्मा मतलब इससे स्वर्ग शर्माता है। किससे? धरती धोरा की जो है, इससे स्वर्ग को शर्म आती है। इससे स्वर्ग, इसके आगे जो है शर्म से पानी पानी हो जाता है स्वर्ग। तो इतनी सुंदर अपनी धरती है धोरों की। इन पर देव रमन ने आवे, तो इस पर देवता रमन करने के लिए यानी कि घूमने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। तो इन पर देव रमन ने आवे, तो यहाँ पर देवता विचरण करने आते हैं। ये धरती धोरारी। तो कहाँ पे आते हैं? तो धोरा की जो धरती है दोस्तों, उस जगह पे आते हैं देव। अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो धरती धोरा के ऊपर जो है, तो इसके आगे तो स्वर्ग भी शर्माता है और इस पर देव विचरण करने के लिए पधारते हैं। तो दोस्तों कितनी खूबसूरत बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। राजस्थान का राजगीत किस कृति को कहा जाता है? तो कौन सी वो कृति है, कौन सा वो लेख है, कौन सी वो बुक है तो जिसको जो है कहा जाता है कि वो राजस्थान का राजगीत है? पधारो मारे देश, धरती धोरारी, जाने क्या दिख जाए, या फिर गैरो गैरो तावड़ो। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा गीत है, कौन सी ऐसी कृति है जिसको राजगीत कहा जा सकता है राजस्थान का? तो वो है दोस्तों धरती धोरारी। और उसके रचयिता कौन है वो आपको पता है, क्योंकि अभी हमने उन्हीं की पंक्तियाँ पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य की आलोचना और मूल्यांकन हेतु सर्वथा नवीन पद्धति जो है, जिसको मनोविश्लेषणात्मक पद्धति बोलते हैं, का प्रवर्तन किसने किया? डॉक्टर नवल किशोर, सूर्यमल मिश्रण, मुंशी देवी प्रसाद मिश्र, या फिर डॉक्टर देवराज उपाध्याय। तो वो कौन व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साहित्य की आलोचना और मूल्यांकन के लिए एक नई पद्धति निकाली, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति? तो उसके जो जनक हैं दोस्तों वो है डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर की अंतर्राज्यीय कुमार साहित्य परिषद ने पश्चिमी राजस्थान में हिंदी साहित्य में उल्लेखित योगदान दिया है। इस परिषद के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल, नेमीचंद्र जैन, नागराज शर्मा, या फिर भगवती लाल व्यास। तो दोस्तों वो थे नेमीचंद्र जैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, प्रकाश जैन, विजयदान देथा, या फिर कन्हैयालाल सहल। तो दोस्तों प्रयोग नामक जो काव्य कृति उसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल सहल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गिनती आलोचक त्रयी में नहीं की जाती? मतलब आलोचना करने वाले जो तीन व्यक्तित्व हैं उनमें से एक इनमें गलत है। तो तीन है और एक कौन सा वो व्यक्तित्व हैं जो नहीं है, जो आलोचना नहीं करते हैं? तो कौन है दोस्तों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो बहुत बड़े आलोचनात्मक जो लेखक है हम जानते हैं। मुंशी देवी प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर मुरारी दान। तो दोस्तों इनमें से मुरारी दान जी जो हैं वो आलोचक त्रयी में नहीं गिने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानववाद और साहित्य पुस्तक के रचयिता कौन हैं? सत्यनारायण, विजयदान देथा, डॉक्टर नवल किशोर, या फिर सूर्यकरण पारिक। तो मानववाद और साहित्य पुस्तक के जो रचयिता वो है डॉक्टर नवल किशोर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से कौन राजस्थान के व्यंग्यकारों में शामिल नहीं है? यशवंत कोठारी, तो उनकी जो रचना है वो है कुर्सी सूत्र, मास्टर का मकान। भगवती लाल व्यास, उनकी रचना है पौ 1225। नंद चतुर्वेदी, उनकी रचना है बिंदु। और यशवंत व्यास, तो उनकी रचना है अब तक 56। तो इनमें से कौन है जो राजस्थान के व्यंग्यकारों में शामिल नहीं है? तो वो है दोस्तों नंद चतुर्वेदी, जिनकी रचना बिंदु भी बताया। इस पत्रिका का संपादन जो है वो उदयपुर से किया जाता था। तो अलग अलग ये पत्रिकाएं, रचनाएं उनकी आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संबोधन पत्रिका के संपादक कौन थे? हसन जमाल, कमर मेवाड़ी, हरीश भादानी, या फिर नंद चतुर्वेदी। तो संबोधन नामक जो पत्रिका थी दोस्तों उसके संपादक थे कमर मेवाड़ी। इस पत्रिका का संपादन कांकरोली से किया जाता था। हसन जमाल द्वारा जोधपुर से शेष पत्रिका का संपादन किया जाता था। हरीश भादानी द्वारा बीकानेर से वातायन पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
काव्य कृति राधा के रचनाकार कौन है? कर्णिदान बारठ, सत्य प्रकाश जोशी, नंद भारद्वाज या फिर मालचंद तिवारी। तो काव्य कृति जो राधा है उसके रचनाकार हैं सत्य प्रकाश जोशी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अग्रलिखित में से किस कृति का संबंध रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से नहीं है? तो दोस्तों इनका पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न इनका भी रखा था कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कौन सी फेमस कृति है, तो उन्हीं से संबंधित एक और क्वेश्चन है। रवि ठाकर री बाता, रूसी कहानियाँ, आखिरी आवाज या फिर संसार री नामी कहानियाँ। तो दोस्तों इनमें से कौन सी कृति है जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की नहीं है? तो वो है आखिरी आवाज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाला विदेशी नागरिक एल.पी. टेसीटोरी किस देश का निवासी था? तो एल.पी. टेसीटोरी जो थे वो किस देश के निवासी थे? इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। तो वो थे इटालियन। जोधपुर को कार्यक्षेत्र बनाकर स्थानीय भाषा को सीखा और इंद्रिय पराजय और नसीकेत की कथा इटालियन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। तो इन दो बहुत बड़े जो ग्रंथ हैं अपने जोधपुर के, उनका जो है इन्होंने इटालियन भाषा में अनुवाद किया, हिंदी से, मारवाड़ी से। राजस्थान चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टॉड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या फिर कवि राजा श्यामल दास। तो राजस्थान चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे जो ग्रंथ हैं उसके लेखक हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ जो हैं वो है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण इतनी महत्वपूर्ण कृति है कि आप बिल्कुल इसको अभी से याद रख लीजिए, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के द्वारा लिखित। और द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, तो ये भी उन्हीं की कृति है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को किस राज्य द्वारा राजस्थानी भाषा और उसकी लिपियों का विश्लेषण करने हेतु आमंत्रित किया गया था? तो वो कौन सा राज्य था जिन्होंने उनको बुलाया राजस्थानी भाषा और उसकी लिपियों का विश्लेषण करने हेतु? तो दोस्तों जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी द्वारा उन्हें बुलाया गया था। जोधपुर से उन्होंने पीएचडी की थी। अगला प्रश्न, अग्रलिखित में से किसने डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के कब्र स्थान की खोज की? हजारीलाल बाठिया, ओम प्रकाश कुक्की, डॉक्टर आलम शाह खान और डॉक्टर सत्यप्रकाश, पंडित मुरलीधर व्यास और पंडित जयशंकर आसोपा। तो इनमें से कौन से दो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उनकी कब्र की खोज की डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी की? तो वो हैं हजारीलाल बाठिया और ओम प्रकाश कुक्की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ हो। राजस्थान के संबंध में ये कथन किसने कहे? तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां, राजस्थान की वीरता को दर्शाने वाली पंक्तियां किसने कही हैं? दुर्सा आढा, कर्नल जेम्स टॉड, टेसीटोरी या केलॉग। तो ये कही है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कृति जमी हुई झील की रचना हेतु किस साहित्यकार को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो कौन है जिन्हें जमी हुई झील हेतु जो है साहित्यकार के रूप में उन्हें एक पुरस्कार दिया गया, मीरा पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, आपको पता ही है। तो कौन है दोस्तों? सावित्री परमार, यादवेंद्र शर्मा, अरुंधति रॉय या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों वो है सावित्री परमार जिन्हें मीरा अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो तबकात ए नासिरी काफ़ी फेमस पुस्तक और उसके लेखक जो हैं वो है मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न, खजाइन उल फतूह पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आप याद करिएगा। अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, जियाउद्दीन बरनी या फिर सदरुद्दीन असम निज़ामी। तो दोस्तों जो है कौन रचयिता है खजाइन उल फतूह के? तो वो है अमीर खुसरो, काफ़ी फेमस कवि अपने समय के। अगला प्रश्न, सप्तशती और कवित्त भागवत के रचनाकार कौन है? शिवचंद भरतिया, श्रीधर, जान कवि या फिर दलपत विजय। तो कौन है दोस्तों सप्तशती और कवित्त भागवत के रचनाकार? तो वो हैं श्रीधर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शहजादे खुर्रम द्वारा मेवाड़ में की गई हत्याएं और मेवाड़ की आर्थिक बर्बादी का उल्लेख रखने वाली पुस्तक इकबाल नामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल, अब्बास खान सरवानी, मोतमिद खान या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इकबाल नामा जो पुस्तक है दोस्तों जिसमें विवरण है जो खुर्रम, शहजादे खुर्रम तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं शहजादे खुर्रम कौन थे। तो उनके द्वारा मेवाड़ में की गई जो हत्याएं और मेवाड़ की जो आर्थिक बर्बादी इन्होंने रची, उन सब का उल्लेख जो है वो इकबाल नामा में है और इकबाल नामा के जो रचयिता वो है मोतमिद
खान। अगला प्रश्न, तारीख ये शेर शाही के रचयिता कौन है दोस्तों? ये भी कोई कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब्बास खान सरवानी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर मोतमिद खान। तो तारीख ए शेर शाही के रचयिता है अब्बास खान सरवानी। अगला प्रश्न, मान प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम मुरारी दास, आस्करण वर्मा, विजय शंकर पारिक या फिर मुरलीधर व्यास। तो मान प्रकाश के जो रचनाकार है दोस्तों वो है राम मुरारी दास। राम मुरारी दास अकबर के सेनानायक मान सिंह के कवि थे। अगला प्रश्न, द करेंसीज ऑफ द स्टेटस ऑफ राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ACL कार्लाइल, कर्नल जेम्स टॉड या फिर कैब। तो द करेंसीज ऑफ द स्टेटस ऑफ राजपूताना पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कैब। कैब द्वारा 1893 ईस्वी में राजपूताना रियासतों में प्रचलित सिक्कों के विषय में ये पुस्तक जो है रचित की गई थी। अगला प्रश्न, तबकात अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, निज़ामुद्दीन अहमद या फिर अमीर खुसरो। तो तबकात अकबरी पुस्तक है उसके रचयिता जो हैं वो निज़ामुद्दीन अहमद हैं। इस ग्रंथ से हमें मुगलों के साथ राजपूत राजकुमारियों के जो विवाह के संबंध है उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तज़किरात उल वाक़ियात पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, जौहर आफ्ताबची, अबुल फजल या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो तज़किरात उल वाक़ियात पुस्तक जो है उसके लेखक जो हैं वो जौहर आफ्ताबची है। इस पुस्तक में प्रमुखतः जो है दोस्तों मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के मरु क्षेत्र की कठिनाइयों का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न, वह कछवा वंशीय शासक जो ब्रजनिधि उपनाम से काव्य रचना करते थे कौन थे? स्वाई प्रताप सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह द्वितीय या फिर स्वाई माधो सिंह प्रथम। तो वो कछवा वंशीय शासक जो ब्रजनीति नाम से ये रचनाएं लिखते थे तो वो हैं दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, उर्दू साहित्य में कमर वाहिदी के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अयूब खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कमर वाहिदी के नाम से जो ये उर्दू साहित्य में रचनाएं रचते थे, नाम इनका मोहम्मद अयूब खान। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो मोहम्मद अयूब खान जो है उनका जन्म जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, अग्रलिखित में से कौन सी कृति यादवेंद्र शर्मा द्वारा रचित है? धरती धोरारी, आनंद विला, जनानी ड्योढ़ी या फिर हाँ मेरा चांद। तो इसमें से कौन सी कृति है जो यादवेंद्र शर्मा द्वारा रचित है दोस्तों? तो वो है जनानी ड्योढ़ी। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निज़ामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा की जो रचना की गई वो गुलबदन बेगम द्वारा की गई। इस पुस्तक में हुमायूं की मारवाड़ और मेवाड़ शासकों के साथ संबंधों की जानकारी भी मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर जौहर आफ्ताबची। तो कौन है दोस्तों अकबरनामा पुस्तक के लेखक? तो वो हैं अबुल फजल। राजस्थान की प्रमुख फसलों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? मुरलीधर व्यास, विजय शंकर पारिक, आस्करण वर्मा या फिर संत हनुमंत किंकर। तो कौन है दोस्तों जो राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना कर चुके हैं? तो वो है संत हनुमंत किंकर दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो के एंड तक हम पहुंच गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।